तो आइए अब शुरू करते हैं हम मिक्सचर एंड एलिगेशन। ओके, तो इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे होते हैं पहले ये देखिए। आपके पास यहाँ पर जैसे कि मिक्सचर बात चल रही है तो मिक्सचर होगा किस चीज़ का आपके पास, ठीक है। मान लीजिए आपके पास प्योर और इम्प्योर दो चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये कुछ भी ले सकते हैं, जैसे प्योर राइस है, ये इम्प्योर राइस है, ये आपके पास मिलावट का है, ठीक है। तो प्योर मैं मान लेता हूँ आपके पास प्योर का रेट है आपके पास 25 रुपये पर किलो, ठीक है। और ये आपके पास रेट है 1 किलो 10 रुपये का, ठीक है। अब इसमें ये यूँ कह रहा है कि आपके पास मुझे एक ऐसा मिक्सचर बनाना है इन दोनों को लेकर कि उसका रेट मैं 18 रुपये किलो रखूंगा, ठीक है। 18 रुपये किलो रखूंगा। तो बताइए कि यहाँ से मैं कितने किलो प्योर लूंगा और कितने किलो इम्प्योर लूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, अगर आपको मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। मान लीजिए कि मैं प्योर में से एक्स किलो आपके पास राइस लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्योर में से एक्स किलो राइस लेता हूँ तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 25x, ठीक है। और अगर मैं इम्प्योर में से वाई किलो इम्प्योर राइस लेता हूँ, ठीक है, तो आपके पास उसका वाई किलो का ले रहे हैं तो आपके पास प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10y। तो आपके पास ये क्या है, ये आपके पास प्राइस है। असल में प्राइस है कितना, 18 रुपये। 18 रुपये किसका, ठीक है, ये 18 रुपये आपके पास एक्स प्लस वाई का है, तो ये इसके बराबर होगा ना, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसको अच्छे तरीके से समझिए मैंने कैसे लिखी है। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 18x और ये 7x इज इक्वल टू 8y और x बाय वाई आपके पास 8/7 आ गया। मीन्स अगर आपके पास ये 8 था तो ये 7 था, ठीक है। तो मतलब कि हमें 8 किलो तो क्या लेना पड़ेगा प्योर और 7 किलो लेना पड़ेगा इम्प्योर, ताकि हम 18 रुपये पर किलो के हिसाब से उस राइस को सेट कर सकें, ठीक है। अब ये तो हो गया लॉन्ग तरीका, ठीक है। अब इसका शॉर्ट तरीका देखिए आप। शॉर्ट तरीका क्या आपके पास, देखिए आप जानते थे कि आपके पास प्योर था रेट 25 रुपये पर किलो, ठीक है, और इम्प्योर का रेट था आपके पास 10 रुपये पर किलो, ठीक है। और हमें बनाना था इतना, तो आप बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। 10 में से बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, 18 में से 10, 8 ही तो आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप, ठीक है। तरीका ऐसे भी है, तरीका ऐसे भी है, ये आपके पास शॉर्ट तरीका है, ठीक है। अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं। तो आपके पास इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों का औसत वजन 15 है तथा लड़कों का औसत वजन 30 है। लड़के तथा लड़कियों का दोनों का औसत वजन आपके पास 25 है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ओके, तो देखिए आपके पास यहाँ पर गर्ल्स हैं और यहाँ पर बॉयज है। गर्ल्स का आपके पास एवरेज वेट कितना दे रखा है, 15 किलो पर स्टूडेंट, ठीक है, गर्ल्स में, ठीक है। और यहाँ पर बॉयज का आपके पास एवरेज वेट कितना दे रखा है, 30 किलो पर स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हमें कह रहा है लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन आपके पास 25 है। तो यहाँ पर आपके पास औसत वजन कितना है, लड़के और लड़कियों का आपके पास 25 किलो पर स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या अगर 12 है, ठीक है, लड़कों की संख्या अगर 12 है तो आपके पास लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ओके, तो देखिए अब ये बात ध्यान रखिएगा आप कि जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, जब आपने यहां से इसे माइनस किया तो यहां पर आपके पास क्या है, ये 7 क्या है आपके पास, 7 क्या बोलेंगे आप, ये 7 आपके पास किलो आया है ना, ये 7 किलो इम्प्योर आया आपके पास। यहां से अभी माइनस करें तो किलो आया। तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर वैसे तो हम ये रुपीज पर किलो माइनस करें, पर ये हमारे पास ट्रिक है, तो हमारे पास जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो आएगी हमेशा, ठीक है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूं मैं, ठीक है। जैसे आपके पास गर्ल्स का एवरेज वेट 15 kg पर स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एवरेज इतना दे रखा है, तो मतलब कि आपके पास यहाँ पर ये बॉयज़ कितने होंगे, 25 माइनस 15 आपके पास ये होगा 10, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 30 माइनस 25 आपके पास ये होगा 5। यहाँ पर आ गया आपके पास 5 स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया आपके पास 10 स्टूडेंट। पर असल में वो तो हमें कह रहा है कि आपके पास बॉयज़ 12 हैं और हम यहाँ पर 10 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 10x होता है, 10 यूनिट है ये आपके पास एक हिसाब से, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 12, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 6/5, ठीक है। तो x 6/5 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास गर्ल्स कितनी आ गई है, 6 आ गई है, तो 6 ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 15 है तथा दूसरी कक्षा में छात्रों का औसत वजन 30 है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है तो प्रथम कक्षा में छात्रों तथा दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है, अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, मतलब रेशो पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो देखिए कक्षा ए और कक्षा बी, पहली कक्षा में आपके पास एवरेज वेट कितना है, 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। दूसरी कक्षा में आपके पास औसत वजन कितना है आपके पास, 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट, ठीक है। अब दोनों कक्षा का आपके पास औसत वजन कितना है, 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे ए और बी में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आप माइनस कीजिए, 25 माइनस 15 आपके पास कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर तो होंगे 10 स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितने होंगे, 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो इनका रेशो पूछ रहा था, इनका रेशो कितना आएगा, 1:2। तो 1:2 इसका आंसर होगा आपके पास, ईजी क्वेश्चन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है, ठीक है। अब लड़की और लड़कों का संख्या का आपके पास रेशो दे रखा है 1:2, ठीक है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है तो ज्ञात करें लड़कियों का औसत वजन क्या है। तो देखिए घुमा घुमा कर एक ही क्वेश्चन को कैसे दिखाया जा सकता है वो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर इन कुछ क्वेश्चनों में, ठीक है। तो देखिए वापस से मैं बढ़ाऊंगा, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये।
कि आपके पास उसने दे रखा है कि आपके पास लड़के और लड़कियों का, आपके पास ये आपके पास गर्ल्स और ये आपके पास बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ का आपके पास रेशियो कितना है 1:2, ठीक है 1:2 है आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ का। तो कह रहा है कि अगर आपके पास लड़कों का औसत वजन, तो लड़कों का औसत वजन अगर आपके पास 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, ठीक है, लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन और इन दोनों का आपके पास औसत वजन कितना है 25 किलोग्राम। हाँ, हालांकि मुझे पता है आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है, पर हम देखना चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग पहलू से कैसे देखा जा सकता है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है कि लड़कियों की आपके पास औसत वजन कितना क्या होगा, ठीक है। तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, तो देखिए पहले तो आप ये देखिए 25 और 30, तो मतलब कि यहाँ पर कितना आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। ये 5 क्या है, ये 5 आपके पास स्टूडेंट आए हैं, 5 आपके पास क्या है, गर्ल्स आए हैं, पर हमने तो रेशो में 1 देखा था, मतलब कि 1 ये है, ठीक है। अगर गर्ल्स आपके पास 5 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ कहेंगे आप 10 होंगे, ठीक है। अगर आपके पास बॉयज़ 10 हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल्स का औसत वजन कितना होगा, तो ये आपके पास 35 होगा, ठीक है। तो 35 किलोग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम तथा दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। ओके, तो एक कक्षा है ए और एक दूसरी कक्षा है बी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर तो आपके पास 40 छात्र हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 40 छात्र हैं एक कक्षा में, और यहाँ पर आपके पास औसत वजन कितना है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। और बी में आपके पास 20 छात्र हैं, तो यहाँ पर आपके पास औसत वजन कितना है 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आप ज्ञात करें कि आपके पास औसत वजन दोनों क्लास को मिलाकर कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो पहले तो आप यहाँ पर रेशो देखिए, रेशो कितना आएगा, आप कहेंगे रेशो मेरे पास आएगा, आप कहेंगे रेशो मेरे पास आएगा 2:1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, लंबा तरीका नहीं बता रहा, लंबा तरीका आपके पास एक्स और वाई में जाएगा, ठीक है, वो कभी और बात करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले ये देख लीजिए, आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। तो पहले आपको इसका रेशो लेना, आपको एवरेज देखना है ए और बी दोनों का, ठीक है। तो आप देखिए एवरेज तो आपके पास इसके और इसके बीच में होगा ना, ठीक है। तो इसको करने की ट्रिक क्या है आपके पास, आप देखिए 30 में से 15 माइनस कर दीजिए। अब 30 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15 ही तो आएगा। और 15 को अब आप 2:1 में तोड़ लीजिए। अब जिनको नहीं पता कि आपके पास 15 को 2:1 में कैसे तोड़ा जा सकता है, तो देखिए आपके पास इसको आप कह रहे हैं, इसको आपको 2:1 में तोड़ना है ना, तो आप इसमें ऐसे कीजिए 2/3 इंटू 15, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको कीजिए 1/3 इंटू 15, ठीक है, ये आपके पास 5, तो ये आपके पास 2:1 में टूट गए, ठीक है। देख भी सकते हैं आप कि आपके पास 5 है, तो यहाँ पर आपके पास 10 है, 2:1 हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस लीजिए 10 और यहाँ पर आपके पास 5। अब देखिए आपके पास ये 5 कब आ सकता है आपके पास, इसमें से क्या माइनस करें कि आपके पास 5 आ जाए, हाँ जी, इसमें से आप 25 माइनस करेंगे और यहाँ ये देखिए ये नंबर यहाँ पर भी सेट बैठेगा। अब 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ए और बी का जो एवरेज आ गया वो आपके पास 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो इसमें आपके पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये लीटर है तथा दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये लीटर है, तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करें। ओके, तो आपके पास यहाँ पर मिल्क 1 एंड मिल्क 2, 2 टाइप के हमारे पास मिल्क है, ठीक है। इसका रेट तो आपके पास 10 रुपये पर लीटर। आप सोच रहे हो मजे ही आ जाए इतना रेट हो जाए तो, ठीक है। दूसरे का रेट है 15 रुपये पर लीटर, ठीक है। अभी हमें क्या कह रहा है इसके अंदर कि दोनों दूध की जो कीमत है उसका जो आपके पास अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। उसका रेशो आपके पास 2:3 है, तो आपको उसके मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करना है, औसत मूल्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो देखिए आपको पहले ही यहाँ पर 2:3 रेशो में दे रखा है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको औसत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आप 15 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 5। अब 5 को आप 2:3 में तोड़ लीजिए, ठीक है, 2 और 3 में टूटेगा, तो 2 और 3 में टूट गया। अब 10 में से आप क्या माइनस करें कि आपके पास 3 आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप 13 माइनस, अब देखिए 13 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। यहां से आप 15 13 करेंगे 2 आ जाएगा। तो मतलब कि इन दोनों के मिश्रण का जो आपके पास मूल्य होगा वो होगा 13 रुपये पर लीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है। मतलब कि एक तो सुपीरियर क्वालिटी का राइस है, एक इंफीरियर क्वालिटी का राइस है। प्योर इम्प्योर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत क्रमश 18 रुपये तथा 12 रुपये है। मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब तो आपको ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ तो मैं ले लेता हूं सुपीरियर क्वालिटी का राइस, एक तरफ मैं ले लेता हूं इंफीरियर क्वालिटी का राइस। सुपीरियर क्वालिटी के राइस की आपके पास कीमत कितनी है, इसकी कीमत आपके पास देखिए 18 रुपये, 18 रुपये kg। और दूसरे की आपके पास कीमत है 12 रुपये kg, ठीक है। अब देखिए यूं कह रहा है 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिला दिया जाता है। तो इसके अंदर हमें ये भी पता है कि आपके पास ये 5 है और ये 25 है। यहाँ पर हमने सुपीरियर क्वालिटी का 5 लिया और इन्फीरियर क्वालिटी का 25 लिया। इनका रेशो कितना आ जाएगा, आपके पास इनका रेशो आ जाएगा 1:5, ठीक है, 1:5 आ जाएगा। अब देखिए उसमें हमें यूं कह रहा है कि हमें औसत ज्ञात करना है, तो इनका आप डिफरेंस देखिए, तो कितना आएगा 6 को आप 1:5 में तोड़ दीजिए, ये इतना ही आएगा, 1 और 5 ही आएगा, ठीक है। अब आप क्या माइनस करेंगे कि आपके पास 5 आए, हाँ 13। तो आपके पास उन दोनों का जब आप मिला देंगे उनका औसत मूल्य आपके पास 13 रुपये पर kg आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। वाइन की कीमत 12 रुपये लीटर है तथा पानी की कीमत 33 रुपये लीटर है, तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। हालांकि मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आपके पास 17 रुपये आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन 17 रुपीज का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर घंटा की चाल से और अगले 20 मिनट तक वह 40 किलोमीटर घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। ओके, तो इजी क्वेश्चन है ये, पर फिर भी मैं आपको ये करवा देता हूं। चलो, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज अलग लग रही होगी यहां पर। तो भुवनेश है, तो B1 और B2 ले लेता हूं, उसने 2 चालें चली है ना। तो पहले तो वो कितना चाल चलता है, 30 मिनट तक चलता है। ठीक है, जब वो 30 मिनट चल रहा था तो उसकी आपके पास 25 रुपए, ओके 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। ठीक है, यहां पर वो कितना चल रहा था, 30 मिनट, ये 30 मिनट चल रहा है। और दूसरी बार अगर वो चलता है आपके पास, वो 20 मिनट चलता है, तो उसकी आपके पास चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितनी है, 20 मिनट चला है। तो बताइए कि आपके पास औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल ज्ञात करनी है आपको, सिंपल। ठीक है, तो आप देखिए इसका रेशो ले लीजिए वापस से, कितना आएगा रेशो इसका रेशो आपके पास आएगा 3:2। ठीक है, इसमें से आप माइनस कीजिए, माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास 15 को आप 3:2 में तोड़ दीजिए, 15 को 3:2 में तोड़ेंगे आपके पास आएगा 9 और 6। यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा आपके पास, ये 31 होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 31 किलोमीटर, तो आपके पास आएगा 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इतना आएगा आपके पास आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। ओके, ठीक है, अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया तथा बाद में उसने रिक्शा से यात्रा की। कार तथा रिक्शा की गति क्रमश 20 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार की तय की गई दूरी तथा रिक्शे से तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इजी क्वेश्चन है आपके पास ये भी। तो आइए देखते हैं। एक तरफ आपके पास कार है, एक तरफ आपके पास रिक्शा है। ठीक है, कार की आपके पास चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और रिक्शा जब वो जाता है तो उसकी चाल आपके पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इनका आपके पास एवरेज भी दे रखा है। देखिए पहली लाइन पढ़िए, पहली लाइन हमें कहती है भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। तो मतलब कि 1 किलोमीटर में कितनी दूरी तय की होगी उसने, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड होगी उसकी। ठीक है, ये स्पीड होगी, बस अब तो इजी है। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए इसे, आपके पास यहाँ पर कितना आएगा 5 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपके पास 3 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके पास 3 घंटे आ गए, यहाँ पर आपके पास 5 घंटे आ गया। ठीक है, अगर वो 3 घंटे आपके पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चला था, तो आपके पास उसने कितना सफर तय किया होगा, उसने यहाँ पर आपके पास 60 किलोमीटर सफर तय किया होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर उसने 5 घंटे चलाया और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, ठीक है, तो उसने कितना सफर तय किया होगा 60 किलोमीटर। इनका अनुपात कितना आ गया 1:1। तो ये तो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि उसने जो दूरी तय की थी रिक्शा से तथा कार से, तो उनका अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,000 रुपये में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि का 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। 4 वर्ष में दोनों राशियों का कुल 3400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो ज्ञात करेंगे 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि कर्ज दी गई थी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को वापस पढ़िए, और जब तक समझ नहीं आ रहा आगे मत बढ़िएगा। ठीक है, इसकी देखिए मैथ कैसे बनेगी। अब देखिए 6,000 रुपये थे उसके पास। ठीक है, यहाँ पर भी मैं ए और बी मान लेता हूँ कि एक बार उसने 10% के दर से ब्याज दे दिया। ये जो उसने 6,000 रुपये में जितने भी रुपए निकाले, उस रुपयों का उसने 10% वार्षिक पर ब्याज दे दिया। ठीक है, और बी उसने आपके पास जितने बच गए थे आपके पास 6,000 में से, उसका उसने 20% की दर से कर्ज किसी को दे दिया। ठीक है, और ये कर्ज आपके पास 4 वर्ष तक चलता रहा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 10% है, यहाँ पर आपके पास 20% है। देखिए जब मैं 10% कहता हूँ ना, तो 10% का आपके पास मतलब आपको पता होना चाहिए। 10% का आपके पास मतलब है, देखिए 1/10, मतलब कि अगर आपके पास उसने 10 रुपये दिए थे, तो उसको ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या मतलब है, तो 20% का आपके पास क्या मतलब है 1/5, मतलब कि उसने अगर 5 रुपये दिए थे, तो उसको ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपये। ओके, तो मतलब कि नीचे क्या आ रहा है, ऊपर तो आपके पास ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, नीचे आपके पास अमाउंट आ रही है, प्रिंसिपल आ रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई है, इसको मैं आगे यूज करूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर उसने 10% का ब्याज, यहाँ पर उसने 10% से लोन दिया, यहाँ पर उसने 20% से लोन दिया। ठीक है, अब हमारे पास इनका एवरेज कितना होगा। अब एवरेज कैसे बताएंगे, देखिए उसने हमें क्वेश्चन में ये हिंट किया है कि आपके पास पी जो है वो आपके पास 6,000 है। हाँ जी, हमें पता है। ये जो रेट है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, जो पूरे पी का लगा है। ठीक है, क्योंकि 10 और 20% लगा ना, इन दोनों के मिश्रण का तो पता ही नहीं है हमें। अब देखिए टाइम हमें पता है 4 साल है। ठीक है, 4 साल कह रहा है ना, वो 4 साल में उन राशियों का कुल 3400 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है, और ब्याज हमें पता है कि आपके पास ब्याज कितना मिला उसके अंदर 3400 रुपये। ठीक है, तो इजिली आप निकाल लेंगे 3,400 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, ये P इंटू आर इंटू टी, तो 6,000 इंटू आर इंटू टी बटे 100।
ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आर आ जाएगा आपके पास, आर आपके पास आएगा 85/6%, या फिर आप कह सकते हैं 14/1/6%, ठीक है। तो इतना आपके पास ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज आ गया आपके पास 6000 का 14 सही 1/6%। तो इसमें से अब आपको माइनस करना है। माइनस तो आप जानते हैं कैसे करना है, तो माइनस आप खुद कर सकते हैं। तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4/1/6%, मतलब परसेंट नहीं आएगा यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना 10% का क्या मतलब होता है, 1/10, ठीक है। 10 नीचे क्या था आपके पास, जो अमाउंट आपने दी थी, तो ये आपके पास अमाउंट आई है, ठीक है, ये रुपये आए हैं, ठीक है, जो आपने 20% की दर से दिए थे, ठीक है। ये आप माइनस करेंगे 20% में से 14 सही 1/6 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा ये 5 सही 5/6, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट आई है, ये रुपए थे, तो आपके पास 10% की दर से दिए गए थे। ओके, अब देखिए इनको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये आपके पास आ जाएगा 35/6 और ये आपके पास आ जाएगा 25/6। तो इनका रेशो आपके पास कितना आ जाएगा, 7:5, ठीक है। असल में रुपए कितने थे, 6000, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितने रुपए बन रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमारे पास बन रहे हैं 12 यूनिट। 12 यूनिट 6000 के बराबर है, तो एक यूनिट आपके पास कितने बराबर होगी, 500 रुपए के बराबर। तो यहां पर उसने रुपए दिए थे, ये तो दिए थे 3500, ठीक है, और ये दिए थे उसने 1500, ठीक है। तो ऐसे होगा सवाल ये। ओके, अब इसका एक और तरीका देख लेते हैं, आपको जो तरीका सही लगे वो आप अपना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वही क्वेश्चन आपके पास वापस से कि आप देखिए ए जो था आपके पास, ए जो अमाउंट जो भी दी गई थी, ए में जो अमाउंट दी गई थी वो दी गई थी 10% के दर से, ठीक है, 10% के दर से, और बी में जो दर दी गई थी वो 20% की दर से। देखिए मैं कहता हूं कि उसने 6000 के 6000 10% के दर से दिए होंगे, तो उसको कितना ब्याज बना होगा, 600 रुपए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि उसने 6000 के 6000 20% की दर से दिए तो उसको कितना ब्याज बना होगा, 1200 रुपए। पर जबकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसे 4 साल में 3400 रुपए बनते हैं, 4 साल में 3400 रुपए बनते हैं, तो एक साल में कितने बनेंगे, एक साल में 850 रुपए बनेंगे, ठीक है। तो 850 देखिए अब ये आप कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है। ये आपके पास आएगा 250 और ये आएगा आपके पास 350, इनका अनुपात आपके पास 7:5 आएगा। हम वापस से वहीं पर ही पहुंच गए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन तथा शेष 4 पहिए वाले वाहन है, मतलब 2 व्हीलर है और एक 4 व्हीलर है। ओके, यदि पहियों की गिनती की जाती है तो कुल 520 पहिए हैं, मतलब कि कितने जितने भी व्हील्स हैं आपके पास 520 व्हील्स हैं आपके पास पूरे, ठीक है। जबकि पार्किंग के इंचार्ज के मुताबिक कुल 175 गाड़ियां हैं। 75 गाड़ियां मतलब कि कार और इसके अंदर 2 व्हीलर्स दोनों ही हैं, ठीक है। यदि किसी गाड़ी में स्टिपनी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा टायर नहीं है, ठीक है, तो आपके पास 2 पहिए वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि आपके पास पार्किंग में आपके पास 2 पहिए वाहन है, आपके पास एक तो 2 व्हीलर है, ठीक है, एक आपके पास 4 व्हीलर है। एक 2 व्हील्स पर व्हीकल, 4 व्हील पर व्हीकल, ये तो है आपके पास, जैसे कोई भी मोटरसाइकिल वगैरह ले लीजिए, ये कार ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमें कह रहा है यदि 2 पहियों वाले वाहन की गिनती आपके पास 520 है, ठीक है, और आपके पास कुल गाड़ियों की संख्या 175 है। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि आपके पास 175 की 175 गाड़ियां आपके पास क्या है, 2 व्हीलर्स हैं। तो आप क्या कहेंगे कि उसके अंदर कितने व्हील्स होंगे, आप कहेंगे 350 व्हील्स होंगे। पर अगर मैं ऐसा कहूं कि आपके पास 175 की 175 गाड़ियां जो हैं वो 4 व्हीलर्स हैं, तो कितने व्हील्स होंगे, आप कहेंगे 700 व्हील्स होंगे, ठीक है। पर असल में व्हील्स है कितने, असल में तो व्हील्स 520 है ना, ठीक है। और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 पहिए वाहनों के आपके पास कितने व्हील्स होंगे, ठीक है। तो ये भी व्हील्स है, ये भी व्हील्स है और ये भी व्हील्स है, आप माइनस कर दीजिए इसे, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, देखिए आपके पास यहाँ आएगा आपके पास 170 और यहाँ पर आपके पास आएगा 180। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 18:17 आ गया। ये आपके पास क्या आया है, ठीक है, ये आपके पास आए हैं व्हीकल्स, ठीक है। तो ये आपके पास व्हीकल्स आए हैं, पर असल में व्हीकल्स हैं कितने, 175 गाड़ियां। तो 18 + 17, 18 + 17 आपके पास 35 यूनिट व्हीकल्स बन गए हमारे पास। पर असल में आपके पास व्हीकल है 175, ठीक है, 175। तो आपके पास 1 यूनिट आ गया आपके पास 5 के बराबर, ठीक है। तो आपके पास 2 पहिए वाहन कितने हो गए, तो 2 पहिए वाहन आपके पास कितने हो गए, 18 5 आपके पास 90, तो 90 आपके पास 2 पहिए वाहन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी जेब में 25 रुपए हैं जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है एक तरफ तो आपके पास हैं, तो आपके पास जो 25 रुपए हैं वो आपके पास 20 पैसे और 50 पैसे की फॉर्म में है। ओके, तो आपके पास कुल जेब में 80 सिक्के हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो हमें ज्ञात करना है कि आपके पास 50 पैसे के कितने सिक्कों की संख्या है, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि कह रहा है कि आपके पास जेब में 80 सिक्के हैं, मैं मान लेता हूं कि आपके पास 80 के 80 जो सिक्के हैं वो 20 पैसे के हैं। अगर वो 80 के 80 सिक्के आपके पास 20 पैसे के हैं तो आपके पास कितने बन गए, आपके पास यहाँ पर 1600 पैसे बन गए, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि 80 के 80 सिक्के आपके पास 50 पैसे के, तो आपके पास कितने बन गए, यहाँ पर आपके पास बन गए हैं 4000 पैसे, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 16 रुपए बन गए हैं और ये आपके पास 40 रुपए बन रहे हैं। पर असल में आपके पास रुपए हैं कितने, उसके पास है 25 रुपए, ठीक है। तो इसमें से बस माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा इधर तो 25 9 आ जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा ये 15,
ठीक है। इसका रेशो लीजिए आप, इसका रेशो आपके पास आएगा 5:3। ये आपके पास सिक्के आए हैं, ठीक है, तो आपके पास 5 3 8, तो 8 सिक्के बन गए, ठीक है, पर असल में सिक्के हैं कितने, 80 हैं, ठीक है। तो आपके पास 1 यूनिट की कितनी बराबर आ गई, 10 के बराबर आ गई। तो उसने हमें पूछा था कि आपके पास 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे वाले आपके पास बन गए 30 सिक्के, आपके पास 50 पैसे वाले 30 सिक्के हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम pigeons and sheep in a grazing field. The number of total heads are 60 and total legs are 168 including both pigeons and sheep. The number of sheep is. तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपके पास आएगा 24, ओके, सी ऑप्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ₹69 were divided among 115 students so that each girl gets 50 पैसा less than a boy. Thus each boy received twice the पैसा as each girl received. The number of girls in the class is. Okay. तो देखिए इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि आपके पास 69 रुपीज 115 स्टूडेंट में बांट दिए गए हैं, मतलब कि उसने एवरेज बताया हमें, ठीक है, तो आपके पास एवरेज कितना है 69/115, ओके, तो एवरेज तो आपके पास है 69/115, ठीक है। और आपके पास बॉय और गर्ल्स, बॉय और ये गर्ल, ठीक है, बॉय और गर्ल में आपके पास पूछ रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। क्वेश्चन को वापस से पढ़ा जाए, सो दैट ईच गर्ल गेट्स 50 पैसा लेस देन अ बॉय, तो हर एक गर्ल को 50 पैसा कम मिलता है बॉय से। और दूसरी लाइन में वो यूं भी कह रहा है ईच बॉय रिसीव्ड ट्वाइस द पैसा एज ईच गर्ल रिसीव्ड, तो ईच बॉय को अगर दुगना पैसा मिलता है गर्ल से, ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है वो 50 पैसे का है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 50 रुपए हैं, तो मेरे पास आपके दुगने रुपए हैं, ठीक है, पर हमारा एक दूसरे में आपके पास डिफरेंस कितना है, 50 रुपए का डिफरेंस है। वही बात कह रहा है कि आपके पास बॉय के पास दुगने पैसे मिलते हैं गर्ल्स के मुकाबले, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 है, तो एक्स कितना होगा, आपके पास 50 पैसे नहीं आ जाएगा। अगर आपके पास एक्स 50 पैसे है तो आपके पास बॉयज के पास कितने पैसे होंगे, ठीक है, बॉयज के पास आपके पास पैसे होंगे 100 पैसे, हर बॉय के आपके पास 100 पैसे पर स्टूडेंट होगा, ठीक है, और गर्ल्स के आपके पास एक्स थे ना, तो ये तो आपके पास 50 पैसे पर गर्ल स्टूडेंट, पर गर्ल हो जाएगा, ठीक है, 50 पैसे पर स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, ठीक है, अब तो सिंपल ही रहेगा आपके पास ये। तो पहले तो आप ये 69 रुपीज़ को आप पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए, 69 पैसा बटे 115 स्टूडेंट, ठीक है, इसको आप काटेंगे, देखिए आपके पास 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 पैसा पर स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब बस आप कर दीजिए, कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 40 इधर, और इधर आपके पास आ जाएगा ये 10, ठीक है। इनका रेशो आपके पास कितना आएगा 1:4। ये आपके पास आए हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आपके पास स्टूडेंट कितने बन गए 5, ठीक है। असल में स्टूडेंट हैं कितने, असल में स्टूडेंट तो 15 है, तो 5 यूनिट आपके पास 115 के बराबर, तो 1 यूनिट आपके पास आ गई कितने बराबर, एक आ गई आपके पास 23 के बराबर, ठीक है। तो हमें पूछ रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास देखिए 4, तो 23 × 4 आपके पास 92 गर्ल्स हैं आपके पास, ठीक है, 92 गर्ल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास इज 16.66 ईयर्स while the average age of girls is 18.75 years. Thus the average age of all the 40 students of the class is 17.5 years. Then the number of girls in the class is. तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये जो दे रखा है ना 16.66, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। 18.75 दे रखा है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाहिए। तो बताइए 16.66 को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, हाँ जी, इसको आप लिखेंगे 16 2/3, और 18.75 को क्या लिखेंगे 18 3/4। ओके, वेरी गुड, ओके। तो अब देखिए आप इजी रह गया आपके पास, देखिए बॉयज का एवरेज भी दे रखा है, गर्ल्स का एवरेज भी दे रखा है, उन दोनों का मिला के एवरेज भी दे रखा है आपके पास 17.5 को आपको पता है 17 लिखेंगे, बस इनको माइनस करना आपने, और इनका जो रेशियो है और इजीली आप निकाल लेंगे इसका आंसर। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आपके पास बी है 16, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द इंडस्ट्री इज 600, ओके, द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर इज 4000, इफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इज 560, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। ओके, तो देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बातों में उलझा रखा है इसने। देखिए एवरेज सैलरी पर हेड मतलब कि जितने भी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, उनकी एवरेज सैलरी दे रखी है, मतलब कि इसके अंदर आपके पास ऑफिसर भी आ गए हैं, दूसरे छोटे मोटे एम्प्लॉइज भी आ गए हैं, जो भी क्लर्क वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आपके पास उनकी सैलरी कितनी है 600 रुपये पर हेड है, ठीक है, और ये की एवरेज सैलरी है, और ऑफिसर की सैलरी अलग दे रखी है, और जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज उनकी आपके पास एवरेज सैलरी अलग दे रखी है, 4000 रुपीज पर ऑफिसर एंड आपके पास 560 रुपीज पर एम्प्लॉय, ये आपके पास रिस्पेक्टिवली ये दे रखा है। तो इसी आपके पास ये तो निकल जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, तो ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है 10200, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम आपके पास पैसों वाला आ गया आपके पास, वापस से क्वेश्चन है, द सम ऑफ ₹36.90 इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स दैट आर आइदर 20 पैसा कॉइन्स और 50 पैसा कॉइन्स, फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसा कॉइन्स आर देयर इन द टोटल अमाउंट। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, खुद समझिए इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा है, इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर आपके पास सी ऑप्शन 27, ओके। नेक्स्ट देखिए आपके पास वापस से हेड्स एंड लेग्स वाला क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। जू इन द दिल्ली जू देयर आर डियर्स एंड देयर आर डक्स,
इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180 while the legs are 448 what will be the number of deers in the zoo? ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद करेंगे, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपके पास 44 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस में हो रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, जो कि आप अब खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। ए पर्सन पोजेसिंग ₹6,800 लेंट ए पार्ट ऑफ इट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट। हिज टोटल इनकम आफ्टर 3.5 years was 1904, मतलब कि उसको जितना ब्याज बनना था 3.5 साल में 1904 रुपये बना। फाइंड द सम लेंट एट 10% रेट, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द सम ऑफ ₹41 was divided among 50 students. If each boy get 90 पैसा and each girl get 65 पैसा, find the number of boys. ओके, तो ये पैसे वाले क्वेश्चन वापस से आपके पास, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे वापस से। इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर आपके पास 34 है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास है, इन द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर देयर इज स्क्वायर कारपेट एंड एट द रेस्ट ऑफ द फ्लोर इज कवर्ड विद क्लॉथ। इफ द क्लॉथ इज कवरिंग द फुल फ्लोर इज ₹1,338.50 and the price of carpet and cloth is ₹15 meter per square, is ₹15 meter square and 6.50 per meter square respectively. Find the width of the cloth border. ओके, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखिए पहले क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक कोई स्क्वायर रूम है, ठीक है, स्क्वायर रूम है, उसके अंदर आपके पास उसकी साइड कितनी है, उसकी आपके पास साइड है 10 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है देयर इज स्क्वायर कारपेट, और इसके अंदर एक उसने स्क्वायर कारपेट बिछा दिया, ये भी स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो और रेस्ट में उसने क्लॉथ बिछाया है, यहाँ पर उसने क्लॉथ है और यहाँ पर आप उसके पास कारपेट है, ठीक है। और अब देखिए कारपेट क्लॉथ, कारपेट का रेट क्या है आपके पास, कारपेट का रेट आपके पास 15 रुपये मीटर स्क्वायर का, क्लॉथ का रेट आपके पास 6.5 रुपये मीटर स्क्वायर का। ओके, अब देखिए कह रहा है कि जितना भी ये सारा फ्लोर था ना, इसका जितना पैसा लगा है उसको पैसा लगा है 1338.50 रुपये लगा है, 1338.50 रुपये पैसा लगा है सारा का सारा, ठीक है। टोटल अमाउंट जितना भी कारपेट और क्लॉथ लगा है ना, टोटल लगा है पैसा उसको 1338.50 रुपीज़, इतना पैसा लगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास इसका एरिया कितना है, इसका एरिया आप कहेंगे स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर का एरिया आपके पास 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपके पास पूरा का पूरा इस 100 मीटर स्क्वायर में कारपेट ही लगा है तो कितना रुपए लगेगा, आप कहेंगे 1500 रुपये लगेगा, 1500 रुपये लगेगा। अगर मैं कहूं कि आपके पास पूरे के पूरे कमरे में क्लॉथ ही क्लॉथ लगा है, क्लॉथ का रेट है 6.5 रुपये मीटर स्क्वायर, तो इसका आपके पास कितना आ जाएगा, इसका आपके पास आ जाएगा 650 रुपये, ठीक है, इसका आपके पास आ जाएगा 650 रुपये। पर असल में पैसा लगा कितना है, 1338.5 रुपये लगा है, तो इसको आप कर दीजिए, ठीक है। इसको आप करेंगे कितना आएगा आपके पास, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 161.50, और यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 688.50, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कटेगा आपके पास 81 और 19, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, एरिया है ये, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। अब आप इसको प्लस कीजिएगा, ठीक है, कितना यूनिट बन जाएगा आपके पास, ये 81.9 और आपके पास ये 100 मीटर स्क्वायर बन रहा है, 100 मीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और असल में आपके पास एरिया था कितना, असल में आपके पास दोनों को मिलाकर आपके पास एरिया था 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 मीटर स्क्वायर तो मतलब कि एक यूनिट 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास ये 81 किसका था, कारपेट का, ठीक है। तो इसका आपके पास एरिया कितना आ गया, इसका लेंथ, इसका एरिया आपके पास 81 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो 81 मीटर स्क्वायर एरिया अगर कारपेट का आ गया और 81 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, 81 आ गया, 81 मीटर स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 9, ठीक है, ये आपके पास 9, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास ये 9 है तो आपके पास ये उसने पूछा है कि आपके पास विड्थ ऑफ द क्लॉथ बॉर्डर, तो विड्थ ऑफ द क्लॉथ बॉर्डर आपके पास कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 आंसर सही है इसका, 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर विड्थ होगी क्लॉथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए स्टूडेंट गेट्स +3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड -0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन एन एग्जाम विच कंसिस्ट्स 250 क्वेश्चन। इफ द स्टूडेंट गेट्स ₹4, if the student gets for 77 marks in the exam, find the number of wrong question attempted by student. ओके, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहां पर मैं 2 चीजों में डिवाइड कर लेता हूं आपके पास, एक तो राइट क्वेश्चन, एक रॉन्ग। राइट का तो उसको मिलता है 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है, और रॉन्ग का उसे मिलता है -0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हैं कितने, सारे के सारे 250 क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूं कि उसने सारे के सारे 250 क्वेश्चन सही कर दिए, वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। तो उसके आपके पास
कितने मार्क्स मिलेंगे? 750 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि उसने 250 के 250 ही गलत कर दिए, ओहो, तो आपके पास कितने उसको मार्क्स मिलेंगे? -125 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर असल में उसे मार्क्स कितने मिले? असल में उसे मार्क्स मिले 470, नॉट बैड, ठीक है। तो इतने मार्क्स मिले उसे, ठीक है। तो आप कर दीजिए बस इसे, ये भी मार्क्स है, ये भी मार्क्स है, ये भी मार्क्स है, ये भी मार्क्स है, तो आएगा नीचे क्या? नीचे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा ये 273, ठीक है। ये आपके पास 470 कब आएगा? यहाँ पर -125 कब आएगा? जब आपके पास 602 होगा, ठीक है। ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गए, इसको आप रेशो लीजिए वापस से, ये आपके पास आ जाएगा 86:39, ठीक है। तो आपके पास 86:39 आ गया ये, ठीक है। और 86 + 39 आपके पास कितना आएगा? 125 यूनिट बन गया। असल में आपके पास क्वेश्चन थे कितने? असल में तो क्वेश्चन 250 थे, ठीक है। तो आपके पास कितना बन गया? 1 यूनिट 2 के बराबर आ गया, 1 यूनिट 2 के बराबर आ गया ये, ठीक है। हमें क्वेश्चन पूछा था कि उसने रॉन्ग क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे? रॉन्ग क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट किए थे, फिर रॉन्ग 39 थे, 39 × 2, 39 × 2 हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 78, ठीक है। तो रॉन्ग क्वेश्चन से 78 अटेम्प्ट किए थे। A bus agency has 108 buses. He sold some buses at 9% profit and rest at 36% profit. Thus, he gains 17% on the sale of all his buses. The number of buses sold at 36% profit is. तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपके पास 32 आएगा।